हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजी लॉन्चर में। और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। आपके 12th बोर्ड के बुक में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके और बहुत ही लंबा दे दिया है। 5 से 6 लाइन में आपका ये नोट्स जो है बिल्कुल बन के तैयार है। बस देर है तो एक आपके मैसेज का, और आपको मैसेज करते बराबर उसका नोट्स मिल जाएगा। तो आप मेरे जो चैनल है बायोलॉजी लॉन्चर, टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप पे भी, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स का मिल जाएगा और पढ़ाई में उसका फायदा उठाइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजी लॉन्चर में। मैं शुभंकर झा यहाँ पे आपको आज पढ़ाने वाला हूँ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। और इसमें मैं आपको बिल्कुल डायग्रामेटिकली आपको पढ़ाने वाला हूँ, डायग्राम के जरिए एक एक चीज समझाने वाला हूँ और इजी से इजी कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात, भाई ये होता क्या है? अरे डरो मत, कब होता मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आप एक कंसेप्ट पढ़ते हो। क्या कंसेप्ट पढ़ते हो कि यहाँ पे एक स्टिग्मा है और ये स्टाइल और लोटा के जैसा, एक कमंडल के जैसा होगी। वाह, कितना प्यारा डायग्राम है ना? चलिए, कहीं एक एंथर हो सकता है, उसी फ्लावर का हो सकता है, किसी दूसरे फ्लावर का भी हो सकता है, उसी स्पेसीज का भी हो सकता है, किसी दूसरे स्पेसीज का भी हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि आपने डेफिनेशन पढ़ा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यस बेटा, तो यह वर्ड क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन, यहां पॉलिनेशन जैसे हुआ तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ। ओके, देन लास्ट टर्म होता है कि यहाँ पे रहता है ओव्यूल, और ओव्यूल में है फीमेल गैमेट जिसके साथ एक सेल का फ्यूजन हो जाता है और बनता है जाइगोट। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब मुझे बताओ भैया, पोलन ग्रेन्स यहाँ गिरा और यहाँ फर्टिलाइज, इस बीच में भाई कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो हुआ होगा ना। दैट मीन्स कि अब आपको समझ में आएगा कि भैया पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता क्या है। द इंटायर इवेंट इन बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी कि पॉलिनेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी बीच में प्रोसेस हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहे हैं, उसे हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन हो गया। अब आप दूसरे तौर पे इसको कैसे बताओगे? इट स्टार्ट विद पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हुआ तो स्टार्ट हो गया, एंड एंड विद फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन जैसे शुरू हुआ तो ये खत्म। ये एक सेकेंड डेफिनेशन हो गया। थर्ड डेफिनेशन, इंटरेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स with stigma, sporophytic tissue of stigma is called pollen pistil interaction। मैं रिपीट कर रहा हूं, interaction of pollen grains with sporophytic tissue of stigma is called पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो ये डेफिनेशन हो गया बेटा, और ये एक आपको बेसिक पॉइंट समझ में आ गया कि पॉलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन्स यहाँ गिरा और यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा बाद में, इनके बीच में जो भी इवेंट चलेगा, इवेंट मतलब डीजे नहीं बजेगा भाई, यहाँ पे प्रोसेस होगा, फिजियोलॉजिकल एक्शन होगा, उसे ही हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो यही चीज मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने वाला हूँ, आपको एक एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन किस किस स्टेप में होता है। तो पहला जो होता है ना, वो होता है रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, पहले रिकॉग्नाइजेशन होगा, देन रिकॉग्नाइजेशन होने के बाद उसका हो जाएगा सिलेक्शन। अब आपको लग रहा होगा कहीं इंटरव्यू तो नहीं ले रहे सर? नहीं 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 बेटा, इंटरव्यू तो नहीं ले रहे, लेकिन इसी तरह का एक प्रोसेस होता है, सिलेक्शन। देन होता है पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन। ओके, जर्मिनेशन। एंड देन होता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन embryo sac, इन embryo
सैक। ठीक है, ये 4 स्टेप में आपको समझाने वाला हूं बेटा कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है कैसे। फर्स्ट, अब आपको मैं एक बेसिक आइडिया बताता हूँ। ये एक ग्राउंड एरिया है, ठीक है। इस ग्राउंड एरिया में आप आ रहे हो और आप नहीं जानते यहाँ पे बहुत से लोग हैं, ओके, जिसमें से आप किसी से मिलने वाले हो अननोन से, नहीं मालूम है। आप पहले क्या करते हो, सेलफोन से बात करते हो, उसको बोलते हो रेज योर हैंड, मींस हाथ ऊपर करो, कौन हो, तो भाई पता चल गया, रिकॉग्नाइज हो गया। अब यहाँ पे हो सकता है ना 2-3 लोग हाथ ऊपर करके खड़े हो, अब इसमें से आपका वाला कौन सा है कैसे पता चलेगा? आप इनसे आके मिलोगे, आप उनसे नाम पूछोगे, बाकी सब जानकारी निकालोगे, तब ना पता चलेगा कि यस ये राइट वाला है भाई। देन अगर आपको पता चल गया ये राइट वाला है, तो आपके साथ जो भी इनका बिजनेस होगा आप इसे दोगे, या आपका इनके साथ जो बिजनेस होगा या आपको देंगे, है ना। इसी तरह का सेम प्रोसेस होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। चलिए मैं आपको वो भी कंसेप्ट जो है डायग्रामेटिकली बता देता हूँ, बिना टाइम गवाए आपको टॉपिक समझा देता हूँ। चलिए ये देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले किस तरह से रिकॉग्नाइजेशन होता है वो बताता हूँ। तो ये मैंने स्टिग्मा का सरफेस ले लिया, ओके, इस तरह से, ओके। अब इस पे देखिए कि कहीं से भी आया है पोलन ग्रेन्स, फॉर एग्जांपल कि ये एक पोलन ग्रेन्स है, पॉलिनेशन हो चुका है, ये एक पोलन ग्रेन्स है, ये एक पोलन ग्रेन्स है। मैं जानबूझ के दूसरा कलर लेता हूं ताकि आपको समझे कि ये रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन्स है, ओके, इस तरह से, ठीक है। हियर, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर द फर्टिलाइजेशन, पूरा इवेंट पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। ये डेफिनेशन आपका आना चाहिए। उसके बाद आपको बताना है स्टिग्मा, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये स्ट्रक्चर जो है आपका क्या है, स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा रिकॉग्नाइज, फाइंड करेगा वो, स्टिग्मा जो है आपका वो ढूंढेगा कहाँ है भाई, कहाँ है पोलन गैस, यस ही विल फाइंड, उसने ढूंढ लिया, यस यहाँ 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 पोलन ग्रेन्स है, उसने ढूंढ लिया। तो फर्स्ट स्टिग्मा रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स रिकॉग्नाइज हो गया। देन सम केमिकल्स, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, स्टिग्मा पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन्स होता है, एंड दे विल सेलेक्ट राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स, राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स, उसने क्या कर दिया, राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स को सिलेक्ट कर लिया, किसके हेल्प से, तो एक स्पेशल फिजियो केमिकल मैकेनिज्म के, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के हेल्प से, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन के हेल्प से उसने फाइंड कर लिया कि यस ये जो पोलन ग्रेन्स है ये राइट टाइप है, ये 3, ओके, और ये रॉन्ग टाइप है, रिकॉग्नाइज हो गया और सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है ना। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपका नोट्स भी बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। जैसे ही स्टिग्मा को पता चल गया कि ये राइट टाइप है, तो स्टिग्मा प्रोवाइड सम वाटरी सब्सटेंस, स्टिग्मा प्रोवाइड सम वाटरी सब्सटेंस फॉर देयर जर्मिनेशन along with some nutrition. That means stigma provide all prerequisite for their germination. Definitely, if stigma provide them nutrition and water, they will germinate. But the germination rate of those pollen grains are different. Some are very faster, some are slower and some are very slow. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं पोलन ट्यूब जो है बन गए, पोलन ट्यूब जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि किस तरह से आपका स्टिग्मा, दैट मीन्स कि ये पोलन ग्रेन्स है और ये पोलन ट्यूब ग्रो होते होते कहाँ जा रहा है, ओव्यूल की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम ओव्यूल का बना लेता हूँ, ये ओव्यूल की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरह से ओव्यूल की तरफ, ओके। तो आप क्या देख रहे हो, आफ्टर जर्मिनेशन पोलन ग्रेव्स ग्रो टुवर्ड्स द ओव्यूल थ्रू स्टाइल बाय पेनेट्रेटिंग द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा के सरफेस को पेनेट्रेट किया, स्टाइल से होते हुए ओव्यूल के तरफ जा रहा है। व्हाई दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं भी जा सकता था भाई, वो इधर से इधर के तरफ बाहर निकल सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता, बट नॉट, इधर उधर नहीं गया, ये स्टिग्मा को पेनिट्रेट करते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी में, ये स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी है ना, ओवरी में ओव्यूल की तरफ जा रहा भाई। दैट मीन्स कि समवन आर गाइडेड देम, यस, कि आप मेरी तरफ आइए, यस। तो
तो हियर आपने एनाट्रोपस ओव्यूल का अगर डायग्राम आपको याद होगा, नहीं होगा तो एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे दो लैटरल साइड में सिनर्जिड सेल होते हैं सर, दैट मीन्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड enlargement of pollen tube. Okay, this structure is called pollen tube. Okay, so this development of pollen tube is guided by a special type of chemical. Okay, special type of chemical which are secreted by synergid cell, which are secreted by synergid cell. तो क्या हो गया कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के सरफेस पे गिरा, राइट टाइप सेलेक्ट हो गया, न्यूट्रिशन वाटर प्रोवाइड किया, पोलन जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट होने के बाद स्टिग्मा को पेनिट्रेट करके स्टाइल से होते हुए ओव्यूल की तरफ जा रहा है। भाई क्यों जा रहा है? क्योंकि सिनर्जिड सेल बता रहा है यार आप इधर आइए, जैसे हम आपको सिग्नल कैसे देते हैं यस यस प्लीज कम, वैसे ही सिनर्जिड सेल उसको अट्रैक्ट कर रहा है। देन व्हाट हैपन इन नेक्स्ट स्टेप? यस, तो जैसे ही आपके पोलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं ओव्यूल के पास, ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये रहा ओव्यूल का एम्ब्रायो सैक एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ न्यूसेलस, दे आर कवर्ड बाय टू इंटेगुमेंट लेयर। ओके, oh no, yes, okay, here one egg cell and two lateral synergid cell, secondary nucleus and here antipodal cell। ओके, तो जैसे ही आपके पोलन ट्यूब आते हैं तो ये ओव्यूल के तरफ पुश करेंगे और इंटर होने लगेंगे कहाँ पे? आपके एम्ब्रायो सैक में। दे इंटर वन ऑफ टू सिनर्जिड सेल, किसी एक सिनर्जिड सेल में इंटर होगा और उसका पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा एंड दे बस्ट एंड दे रिलीज देयर बोथ मेल गैमेट इनसाइड ऑफ एम्ब्रायो सैक along with other content. So here the pollen pistil interaction is over. अब मैं आपको एक एक पॉइंट में नोट्स बताता हूं कैसे लिखना है। फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे? After the shedding of pollen grains on the surface of stigma, stigma recognize the right type of pollen grains and provide all prerequisite for their germination. That's it. Okay, ये आपको बता देना है। Wrong pollen grains are discarded by stigma. आपको सप्लीमेंट्री बताना है तो भी नहीं, आपने इतना बता दिया तो काफी है। दूसरा आप पॉइंट बताओगे, आफ्टर जर्मिनेशन or formation of pollen tube, pollen tubes they are growing towards the ovule. Pollen tube they are growing towards the ovule by penetrating the surface of a stigma through a style towards ovule. ओके, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप इसको दो पॉइंट कर सकते हो। पोलन ग्रेन्स शेडेड ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड प्रोवाइड ऑल प्रीरिक्विजिट फॉर देयर जर्मिनेशन। ऐसे आप बता सकते हो, इसको दो पॉइंट में कर दोगे। एंड रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर डिस्कार्डेड, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर डिस्कार्डेड। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप बताओगे, व्हेन द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट दे विल ग्रो टुवर्ड्स द ओव्यूल by penetrating the surface of a stigma through a style towards ovule. Okay, and when they are reaches at the region of ovule, they are entering one of two synergid cells. synergid cell अगर देखोगे आप तो ये इस तरह से होते हैं, ऐसे। ओके, इस तरह से। तो इसमें आपके पोलन ट्यूब जो है ये क्या हो जाते हैं? इंटर हो जाते हैं इस तरह से। इसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं and they absorb their all watery substance and they become swell and after that they burst and release their all content along with two male gametes. ओके, तो इस तरह से आप पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को एकदम शॉर्ट में जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। 3 मार्क लिया है, 2 मार्क लिया है, 4 मार्क लिया, आप कैसे भी कितने भी मार्क लिए बोलो, आउट ऑफ मार्क आपको मिलेंगे। जहां सर का ये आपसे वादा है। ठीक है, तो ऐसे बढ़िया नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। आप मैसेज कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9503494952। जहां सर आपके लिए हाजिर है एनी टाइम। बायोलॉजी में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्लास कोई भी हो, आप है ना, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, इफ यू हैव एनी क्वायरी फ्रॉम योर बायोलॉजी, ओके, अगर बायोलॉजी से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यस डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प
जरूर करूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसके बारे में। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, प्लीज कर ऐसे थोड़े ना बोलूंगा यार, कर लो, आपके काम की चीज है, फायदे की चीज है, घाटे का सौदा नहीं है यहाँ पे। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको ऐसे वीडियो मिले। आने वाले टाइम में हम लाइव आएंगे आपके लिए, अभी एग्जाम आने वाले हैं, आपके जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है हम उसको सबसे ज्यादा इजी करके बताएंगे। आप मेरे साथ जुड़ के देखिए, आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।